लिखो बेटा हेडिंग। तो आप कर रहे थे ना बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, पढ़ लिया सीगा वो 10। तो एक्चुअली देखो ये जो टॉपिक सी ना बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ਇਹਦੇ ਚ जो फस्ट इक्वेजन आई सी साडे कोल कि जो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट अराउंड रिवॉल्व कर रहा, उस न्यूक्लियस ने उस इलैक्ट्रॉन पर जी इलैक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करनी है, उतों सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होनी है ना। और वो फार्मूला साडा आही बनिया सी कुछ देखो, mv² ओवर इज इक्वल टू आही सी ना, क्योंकि आ वाला आर ते आ इधरों r² का एक कार कैंसल आउट हो गया सी। और दूसरा सी कि एंगुलर मोमेंटम स्टेशनरी ऑर्बिट्स दे लई NH ओवर 2π, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जिहड़ा सी वो दस रहा वा कि जिहड़ा एमिशन स्पैक्ट्रम है तो उहदे विच जदों इलैक्ट्रॉन ने हायर टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करना तो जिहड़ी रेडिएशन एमिट होनी है ਉਹਦੀ फ्रीकुएंसी या वेवलेंथ या वेव नंबर। तो लास्ट से आप की लिखा सी वेव नंबर लिखा सी ना, तो वो किहदे बराबर लिखा सी, वेव नंबर इज इक्वल टू इनिश ओवर HC, ठीक है। तो ये 3 इक्वेजन सी है ना। हुण तुसी थानू भी मैं दसता सी उस दिन कि जिहड़ा इन्हां इक्वेजन दे विच Z है ना, वो एटॉमिक नंबर। जे तुसी डील कर रहे हैं किहदे नाल, हाइड्रोजन एटम नाल, फिर तो तुसी Z ले लेना 1। तो जे तुसी डील कर रहे हैं हीलियम 1 पॉजिटिव नाल, तो जे लीथियम 2 पॉजिटिव 3, वो अकॉर्डिंगली है ना, वो अपने माइंड को समझा देना भी इदा करना। अच्छा हुण गल ये है देखो, हुण अगर मैनू कहे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब जिहड़ा इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा, तो उन्हां रेडियस उन्हां ऑर्बिट्स का जिहड़ा रेडियस है ना पुत, वो काहदे ते डिपेंड करता, किहड़े किहड़े फैक्टर्स। क्योंकि जिन्ने भी ऑर्बिट्स है उन्हों का एड्रैस पता कितों मिल रहा सानू, N तो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर तो N1 है तो असी फर्स्ट ऑर्बिट, N2 है तो सैकेंड ऑर्बिट, N3 है थर्ड ऑर्बिट, और N लिखा नहीं होया MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2π। तो ये N प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है। तो ये बेसिकली एड्रैस है डिफरेंट ऑर्बिट्स का। तो हुण तुसी देखो इथों आसानी दे नाल आ जिहड़ियां पहलियां 2 इक्वेजनस है ना पुत, तो आपां इन्हां विचों V नूं खत्म करके वेलोसिटी नहीं चाहिए, R चाहिदा वा। जे आपां इदां सोचीए तो तुसी की कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेजन 2 V की वैल्यू निकल आई तुहाडे कोल, तो इस V की वैल्यू नूं फर्स्ट च पुट कर दो, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेजन 1। तो m NH ओवर 2π mr
स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये बन गया हुन एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो आ जिहड़ा एम स्क्वायर है वो एक एम ना कटिया जाना, तो एम आर स्क्वायर। हुण आ वाला आर इधर देखो, आ वाला आर और आ वाला आर भी कटिया जाना, तो आप सिंगल स्टैप इदां लिख सकते हैं। तुहानूं समझ होनी चाहिए है ना, तुसीं डबल कर सकते हो। हुण इस केस च जो आर है उसकी वैल्यू कढ़नी आप। अच्छा, फिर आप इथों 4 पाई 1 पाई कैंसल आउट, तो आर की वैल्यू की आ गई पुत एन स्क्वायर, क्योंकि आर इधर ले जाना आप, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम जेड ई। आ बढ़िया। तो ये बन गया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अच्छा, हुण इनू ना फिर आप इदा मॉडिफाई कर लेना कुछ, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। दिख रहा? हुण आ देखियो राइटर, अगर आप फॉर हाइड्रोजन एटम की गल करते हैं तो Z नू लेना पैना सानू 1। ठीक है, तो आ हो गया 1। आ देखियो हम देखी जाइयो, तो आर एन हो गया इतना बन गया। सुनो को तुम हुण अगर तुसी हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कढ़ना वा, पहले ऑर्बिट का रेडियस एन की लओगे 1, ध्यान नहीं आ जाएगा? आही है। हुण आ गल सुनियो, तो ये एच भी कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी, पाई भी, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, ये सारे कॉन्स्टेंट है। जो इन्होंने वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व करते हैं ना, ये बेसिकली 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो जेड़ा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है ना, उन्होंने बेटा आप बोहर रेडियस कह देने, दैट इज नोन एज बोहर रेडियस। और बोहर रेडियस का मतलब थानू पता होना चाहिए वा कि ये केड़ा रेडियस है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है ना? हुण आ जिहड़ी वैल्यू है, आ वाली वैल्यू,
आ जी वैल्यू यही बोहर रेडियस है ना, आही है। तो यदा मतलब अज तो बाद तो ये फार्मूला किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम लई है, और ये सिर्फ हाइड्रोजन लई है। तो ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। हम तुसी साफ देखो बेटा, जे तो असी हाइड्रोजन एटम की गल कर रहे हैं, है? हाँ, वो Z1 हो गया ना, एन स्क्वेयर ए नॉट हो गया। तो वो सानू की दस रहा इधर देखो, मतलब हाइड्रोजन एटम च सुनियो पुत, आ देखो ना गल, ये बिहाफ से ना प्रॉब्लम्स आनियां। एक तो ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेरिवेशन के लिए तो तुहानू दसिया भी जो 3 स्टैप्स याद हो गए ना, जो मर्जी करी जाओ, पर एक आ फार्मूला भी याद होना चाहिए थानू। जिहड़ा फार्मूला याद होना ना, उत्थों सानू की दसना, उन्हें पता की कहना, हुण हाइड्रोजन एटम च पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का रेडियस की रेशो जी है वो की बन रही है, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर, मतलब 1:4:9 की रेशो। पता लगा कितों आई? क्योंकि क्योंकि Z1 ही है हाइड्रोजन लई, तो n स्क्वेयर ए नॉट कॉन्स्टेंट है। मतलब हाइड्रोजन एटम च सैकेंड ऑर्बिट का रेडियस पहले नालों 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट नालों 9 टाइम्स वड्डा हुंदा ना। समझ आई गल पुत? तो एक तो ये इंफॉर्मेशन आ गई तुहाडे कोल। दूसरा वो सानू कह सकता वा, देखो विद्रोह कह दे कि कंपेयर थर्ड रेडियस ऑफ और रेडियस ऑफ पता लग जू। तो जे आप R3 लीथियम लई गल कर रहे हैं, तो वह बन जाना वा फार्मूला आ दिमाग च होना, लीथियम का थर्ड मतलब आ 3 हो गया, आ भी 3A0, और हीलियम का सेकेंड है, तो सेकेंड है हो जू 3/2 आ गया है ना। तो इदा कंपैरिजन च भी ये रिजल्ट यूज होना कर सकते हैं। तो तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वाला फार्मूला भी डिराइव करना भी आना चाहिए, तो याद भी रखना पैना वा। रख सकते हैं ना पुत्र, हम काम करने पैने हैं, उस तो बिना गल नहीं बननी। अच्छा,
फिर देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हाँ क्वेश्चन ही है कंपेयर द। हाँ हाँ कंपैरिजन च आ सकते हो पुत, मतलब किसी का थर्ड ऑर्बिट किसी का सैकेंड है ना, वो हिसाब से जैड भी देखना कंपैरिजन च ध्यान रखना पैना। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, छोटे छोटे फार्मूला पर इंपॉर्टेंट बहुत है। हुण वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है, गल फिर देखो क्योंकि गल नूं समझो, आप ना आर का फार्मूला कढ़ चुके हैं, इधर आर का फार्मूला कढ़ चुके हैं ना, इस करके असीं इत्थों भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर जे मान लो इंडिपेंडेंटली भी करना तो कोई गल थोड़ी है। फ्रॉम इक्वेजन टू आर की वैल्यू कढ़ लो और इनू सबस्टिट्यूट कर देना 1 च। पहला आपां v नू एलिमिनेट किया सी, हुण r नू कर देना। तो ये mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z ई स्क्वायर ओवर जो r की वैल्यू है nh 2 पाई mv आ 2 है। सो mv स्क्वायर इज इक्वल टू आ mv ऊपर पहुंच जाना ना, mmvv। तो आ n जो लिख देंगे ना आप, वो सबस्क्रिप्ट है, मतलब वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का सिंबल है, वो मल्टीप्लाई नहीं किया आप v नू। ठीक है पुत्र, फिर देखो हुण इहदे च भी कंपैरिजन हो ही सकता है ना। तुसीं की देख रहे हैं कि जदों इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर है, दूर का मतलब n ज्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बढ़ेगा ना तो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर होता जाएगा। तो जो n बढ़ेगा इंक्रीज होएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर दी जाएगी, घट दी जाएगी। और वो रेशो कट सकते हैं, जे हाइड्रोजन एटम लिए कढ़नी है तो Z1 लैके आप दस सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट और सैकेंड ऑर्बिट के वेलोसिटी की रेशो की बनेगी, थर्ड की, है ना, कर सकते हैं। चलिए अगे, तो हुण इहदा मतलब साडे कोल आ भी रिजल्ट आ गया, वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। मीनस ये रिजल्ट्स टिप्स ते चाहिए आपां नूं ना, याद रखने पैण। अच्छा फिर बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हुण थोड़ा क्लैरिटी रखियो पुत। देखो एक हुंदी है
रेडिएशन की फ्रीकुएंसी, तो आप रेडिएशन की फ्रीकुएंसी की नहीं गल कर रहे, आप ये देख रहे हैं कि जिहड़ा न्यूक्लियस के आले दुआले इलैक्ट्रॉन घूम रहा वो 1 सैकेंड कितनियां रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहे है ना। हुण उहदे लई तुहानूं पता किहड़ा फार्मूला दिमाग च लियाओ, आ वाला लियाओ पुत्त, देखो इधर, क्योंकि तुहानूं पता ਜਦੋਂ कोई बॉडी सर्कल च घूमती है, एक हुंदी है उहदी लीनियर वेलोसिटी ते दूजी हुंदी है उहदी एंगुलर वेलोसिटी, ते एंगुलर वेलोसिटी का संबंध फ्रीकुएंसी नाल है, ਇਹਦਾ मतलब फिर फ्रीकुएंसी है ना। हुण आ वाला सिंबल मैं इत्थे जान के ना एफ करना लगा, क्यों, क्योंकि जी न्यू वाली फ्रीकुएंसी है वो रेडिएशन की फ्रीकुएंसी लिए वरतांगे आप, इस करके इत्थे एफ का मतलब, हाँ, और एफ आ गया कि बराबर V/2πr, तो जे nth की कर रहे हैं इदा लिख सकते हैं, पता लगा है। तो Vn की वैल्यू भी कट चुके हैं पुत, Rn की भी कट चुके हैं, तो यूजिंग इक्वेशंस Vn की वैल्यू है और Rn की वैल्यू है n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चल जाना z पाई m, पता लगा क्यों गया ऊपर, है ना। एक्चुअली ये 1/Rn है ना, उल्टा करके लिखता, तो Vn ਨੂੰ 1/Rn ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, तो z स्क्वायर T4 m 4 n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। कितनी कर लिया, 2π वैल्यू पुट की ना उस, हाँ 2π है, अच्छा। तो टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, इजी है ना, इनू चंगी है। हाँ फार्मूला भी याद होंगे पुत्रो, पहलियां 2 इक्वेशंस है ना, मौके से फटाफट याद हो जाते,
ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਜੇ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਪੁੱਤਰ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हुण अगर तुसी बोहर मॉडल नू स्टडी करो तो थोड़े सामने जिहड़ी सिचुएशन है आ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस ते जिहड़ा चार्ज है वो Ze है, प्लस Ze, जबकि इलैक्ट्रॉन का चार्ज -E है ना। तो असी जदों एनर्जी कढ़नी है तो बेसिकली एनर्जी पता की है, मैकेनिकल एनर्जी है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हुण इंटरेस्टिंग गल देखियो पुत्र, काइनेटिक एनर्जी तो हुंदी है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी इत्थे पता किहड़ी है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस दी पोटेंशियल एनर्जी। किहड़ा फार्मूला हुंदा, तो उहदा फार्मूला हुंदा वा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 ओवर R, याद है। पर थानू दसिया सी जदों असीं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज करना तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R के विच प्रॉपर साइन लेने हैं। तो इत्थे पुत्र न्यूक्लियस वाला तो पॉजिटिव है बट इलैक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस करके ध्यान च रखना, है ना, लग गया पता। आप इदा भी कर सकते हैं सैपरेटली भी, आ देखियो ए वेयर K इज इक्वल टू ½ mv², इदा लिख लो पहला, बाद चो पुट कर देंगे। हुण इधर देखियो ध्यान ना पुत्र, तो mv² की वैल्यू कितनी है यूजिंग इक्वेशन 1, ते पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0 प्लस Ze इंटू -E ओवर R, ठीक है। तो अगर आप इसनू लिखते हैं इक्वेजन नंबर ए, इनू लिखते हैं इक्वेजन नंबर बी, इनू लिखते हैं इक्वेजन नंबर सी, स्मॉल सी, है ना, इदा लिख दीजिए। हुण पुत्र इत्थों एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं आ रहा, चलो कट्ठे कढ़ते इंटरेस्टिंग रिजल्ट। हुण आपां U और K की वैल्यू पुट कर दीए तो E आ जाएगा तुसी साफ देख रहे हैं U और K का रिलेशन पता की है,
ऑपोजिट तो है ही, हाफ भी है नाल, नजर आ रहा। आ वाली टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ -u लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब k ਕਿਹਦੇ बराबर हो गया, -u/2, है ना कि नहीं। तो यहाँ u ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस b एंड c, u ਜਿਹੜਾ ਵਾ आ वाली टर्म, तो आही है ना टर्म, इस टर्म ਨੂੰ 2k लिख सकते हैं, पता लग गया। आ माइनस है ना, तो देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, ए की बन गई P is equal to -k। तो एक स्टेप लिख ही लेने आप। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਾ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚ ਕੱਢੇ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਕਿ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, वो नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। याद हैगा भी है कि नहीं, याद नहीं ना रखते तुसी लोग। हुण देखो, हुण ਇਹਦਾ मतलब पता की हो गया, आ देखो E इज इक्वल टू -k लिख सकते हैं, और इथों देखो जेड़ा k है उन्होंने लिख सकते -u/, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पुत्र। अच्छा हुण हो चुका ना ऊपर वाला नोट, देखो तो ਇਹਦਾ मतलब देयरफॉर E के दे बराबर हो जाना पुत्र -k, और k की वैल्यू आहा है -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आही बन गया। चलिए आगे, सारा नोट, ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हुण इनू इदा नहीं लिख सकते आप, En इज इक्वल टू माइनस, मतलब आ जिहड़ा रेडियस है वो nth ऑर्बिट का वा, लिख सकते हैं। हुण आपां nth ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू पुट करिए, हाँ पाई पाई कट दईए, है ना। आ जेड स्केयर हो जाना ऊपर, E4 हो गया, M भी आ गया, नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर ते N स्क्वायर, तो En आ गया -z स्क्वायर N स्क्वायर
तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितों आया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ब्रैकेट की टर्म्स है ना उन्होंने वैल्यू है और माइनस में अंदर ले गया हूं। बस काम बड़ा ईजी है पर इनू कर लो पुत्र। बार बार मैं कह रहा तुसी लोग ना ये नाल नाल टॉपिक कर लोगे बड़ा ईजी रहेगा। है ना। तो हुण तुसी साफ देख रहे हैं जिहड़ी आ इक्वेशन है तो इनू भी आप इधर ले जाइए। है ना। तो 4th 5th 6th ਤੇ 7th ਇਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ -k ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। तो आ गया साढ़े को। हुण देखो तुसी साफ देख रहे हैं कि जे तो आपां हाइड्रोजन एटम की गल करनी है फिर तो Z1 होने करके साडा फार्मूला आ बन जाना। पर तुसी हाइड्रोजन एटम च जदों इलैक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट च है फस्ट ऑर्बिट च है तो उसकी एनर्जी कढ़ सकते हैं N1 पुट करके। जदों फस्ट एक्साइटेड स्टेट च है n की वैल्यू 2 पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जदों थर्ड ऑर्बिट च है तो n3 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ दे विच है 8.5 होंगी शायद देख लियो एंड सो ऑन। ते जदों ना आपां कहने कि इलैक्ट्रॉन एटम चों बाहर चला गया उसका मतलब पता की है n इनफिनिटी हो गया। तो हाँ तो एनर्जी तो इलैक्ट्रॉन का एटम चो बाहर जाने का मतलब है उस इलैक्ट्रॉन ने n इनफिनिटी ते पहुंच जाना। याद रखना वा। समझ आ गई गल पुत्र। एट फाइव है वो तो इतने कैलकुलेशन तो कर लो पुत्र। हुण देखो हुण तुसी अगर बेटा
ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Z ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ, तो आ सारी एनर्जीज 4 टाइम्स हो जाएंगी कि नहीं। तो Z क्योंकि 2 होना, तो सब एनर्जीज 4 टाइम्स हो जाएंगी। ते जे है लिथियम Z3 है, तो सारी एनर्जीज हाइड्रोजन वाली 9 टाइम्स हो जानी है ना। पता लग जू, याद रख लेने इदा ना, स्टेप बाय स्टेप करी जो काम। चलो हुण बेटा हेडिंग लिखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जिहड़े 2 ऑर्बिट्स है, इन्हां दोनों के प्रिंसीपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होने हैं। तो आपां जे एमिशन स्पैक्ट्रम की गल कर रहे हैं, तो जदों इलैक्ट्रॉन ने हायर टू लोअर आना, तो आ उहदा इनिशियल है, आ उहदा फाइनल है ना। तो फोटोन एमिट होना जिहदी एनर्जी एच न्यू है, या एच सी बाय लैम्डा वाई, या एच सी न्यू बार है, यही किया सी ना आपां। और ये एनर्जी जिहड़ी है वो आपां इत्थों कड्ढी नहीं सीगे, इनिशियल माइनस फाइनल ओवर एच। हुण ध्यान ये रखना पुत्र, जिहड़ी इनिशियल एनर्जी है ना, इहदी एनर्जी वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली की बननी है, Z स्क्वेयर ओवर Ni स्क्वेयर माइनस 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिहड़ी फाइनल एनर्जी है वो बननी है Z स्क्वेयर ओवर NF स्क्वेयर माइनस 13.6। EI और EF च कॉमन की नजर आ रहा पुत्र तुहानू? माइनस 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वेयर है ना, ये कॉमन है। ते अंदर की रह गया फिर 1 ओवर Ni स्क्वेयर ओवर, ठीक है।
ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ। ठीक है, और आ जी कॉन्स्टेंट टर्म है, इनू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट लिखता है। तो इत्थे ही रुक जाने आप, है ना, इन्ना पता लग गया। लास्ट आप लैक्चर है वो न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे नैक्सट लैक्चर।